अंगूठा छाप अपने बेटे को बना दिया। तेजस्वी यादव का ना दरवाजा खुला ना खिड़की खुला, पता नहीं किस फार्म हाउस में। लालू जी ने अपराधियों का कुनबा बनाया, गुंडा पार्टी बनाया। तो गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हैं वो। तेजस्वी यादव ने लगातार गंभीर आरोप लगाया है बिहार सबसे गरीब राज्य है, युगांडा से कंपैरिजन हो रहा है। तेजस्वी यादव गंभीर आरोप भी लगा सकते हैं क्या? तेजस्वी यादव अपने जीवन में गंभीर नहीं हुए, जिनके पिता गंभीर नहीं हुए, अपने बेटे के का भविष्य बनाने के लिए अंगूठा छाप अपने बेटे को बना दिया, वो लोग गंभीर हो सकते हैं क्या कभी जीवन में? उनका कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को एनडीए सरकार गंभीरता से नहीं। कोरोना काल में तेजस्वी यादव का ना दरवाजा खुला ना खिड़की खुला, पता नहीं किस फार्म हाउस में थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान दे रहे थे, लोगों की सहायता कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको अपने जीवन में गंभीर होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में गंभीर नहीं हो सकता है, वो किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री पर लगातार टिप्पणी हो रही है, कहा जा रहा है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता है, गुजरात में फैक्ट्रियां खुल रही है, यहाँ जुमलेबाजी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सीमांचल आते हैं तो 50,000 करोड़ रुपया जो हमारी दलित बहनें जो मखाना उद्योग से जुड़ी हुई हैं उनको समृद्ध करने के लिए उन्होंने लगाए। इसके अलावा आपने देखा कि शाहाबाद में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सारण में आने पर, चंपारण में आने पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए का आवंटन और लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सरकार कर रही है, ये बातें 8वीं फेल 9वीं फेल जमात से आने वाले जो लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है। लालू जी ने अपराधियों का कुनबा बनाया, गुंडा पार्टी बनाया, जिसमें बाहुबलियों गुंडों को टिकट प्रदान किया और वैसे ही गुंडों और बाहुबलियों को मिला करके एक पार्टी बनाई जिसका नाम गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल रखा। तो गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हैं वो। पिछले चुनाव में गाना गा रहे थे, उस गाने से प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी गुजारा नहीं हो सकता है, अठन्नी चवन्नी भी जमा नहीं कर सकते हैं तेजस्वी यादव। अब तो भाई से भी लड़ाई हुई है, भाई को भी वो अपने चमचों के पीछे खड़ा रखना चाहते थे, तो बड़े भाई ने स्वीकार नहीं किया उनके चमचों के पीछे खड़ा होना। अब बड़ा भाई भी बोल रहा है। शशांक जी, जिस गुंडागर्दी की आप बात कर रहे हैं, बिहार बंद के दिन बीजेपी की भी गुंडागर्दी दिखी थी। बिहार बंदी के दिन जन सामान्य वर्ग की बंदी थी। जिस घर में माँ है उस घर के बेटों ने बंद किया था, बहनों ने बंद किया था। क्योंकि जब आप अपने घर जाते हैं तो माँ से नजरें मिलानी होती है। माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से ही मनुष्य का रोम रोम पुलकित हो उठता है। माँ केवल नाम नहीं है, मंत्र है। और उस माँ के खिलाफ गाली देना, इससे ज्यादा ऊंची राजनीति, इससे ज्यादा गुंडागर्दी और क्या हो सकती है? रिजवान उर्फ रिजवी का प्रयोग किसको गाली देने के लिए किया गया? देश की यशस्वी प्रधानमंत्री को, जो सनातन के प्रतीक हैं, जो सत्य के प्रतीक हैं, जो विकास के प्रतीक हैं। तो जो व्यक्ति विकास का मानक हो देश के लिए, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मानक हो, जो राज्य को आगे बढ़ाने का मानक हो, देश को आगे बढ़ाने का मानक हो, उसकी मां को गाली देना, ये गाली की परंपरा में जन्मे हुए लोग हैं। तेजस्वी यादव और खास करके राष्ट्रीय जनता दल की जो मानसिकता है ना, उसको कोई गाली भी नहीं देगा। इसलिए गाली नहीं देगा क्योंकि गाली भी गंदी हो जाएगी अगर वो तेजस्वी यादव के साथ अटैच हो तो। राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष मोतिहारी से उनकी यात्रा गुजरी थी। आप लगातार मोतिहारी से तैयारी कर रहे हैं, परिवर्तन की हवा बह चुकी है मोतिहारी के लोगों ने जिस तरीके से उनका तिरस्कार किया, मोतिहारी के सैलाब दिखा था। अरे कोई जनसैलाब नहीं था। 1,000 मोटरसाइकिल भाड़ा पर ला करके पूरे प्रदेश में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी घुमा रहे हैं। श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया, लेकिन बुर्का गिरोह के आगे जाकर के नतमस्तक होना स्वीकार किया। तो जो बुर्का गिरोह में विश्वास रखता है, वैसे लोगों के साथ मोतिहारी की जनता नहीं खड़ी होती है। मोतिहारी की जनता सनातन में विश्वास रखती है, मोतिहारी की जनता इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में विश्वास रखती है, मोतिहारी की जनता अहिंसा में विश्वास रखती है, मोतिहारी की जनता विकास में विश्वास रखती है। और जो विकास करेगा, जो युवा शक्ति आएगी, उसके साथ मोतिहारी की जनता खड़ी रहेगी, ना कि नकारे निकम्मों के साथ खड़ी रहेगी। मतलब बीजेपी के साथ ही खड़ी रहेगी। निश्चित रूप से। मैं मोतिहारी से आता हूँ, मोतिहारी की मिट्टी मेरी माँ है। जो मीना बाजार से लेकर के घंटा चौक तक उतरे तो उनका क्या? आप उनमें से किसी से भी पूछ लीजिए कि
वो लोग मुझे कितना स्नेह करते हैं, वो मेरे साथ कितना जुड़े हैं और मैं कितना अपनी मिट्टी से प्रेम करता हूँ, वहाँ के लोगों के लिए समर्पित रहता हूँ। और मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक-एक बेटा-बेटी जो है, वो समर्पित रहता है अपने समाज के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, जिसको हम माँ कहते हैं।